जैन दिठम देविंदविंदवंदम तम सहुवदा सिरसा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलेगा। कल अपन ने विशेष तौर से वो लक्षण देखा कि जीव का लक्षण कैसा है। जीव द्रव्य का कथन करते समय आचार्यों ने बताया कि जीव उपमय है, अमूर्त है, अपने कर्मों का करता है। जीव के जो आत्म प्रदेश है वो देह के प्रमाण हैं, जो उस देह में रहते हैं उस प्रमाण वाले हैं। संसारी भोक्ता भी है, करता है तो अपने अच्छे बुरे पुण्य पाप कर्म का वो भोक्ता भी होता है। संसार में स्थित है यहाँ तक एक भाग। फिर सिद्ध सो विश्व सो डगई, सिद्ध स्वभाव वाला है। अगर इसका ओरिजिनल स्वभाव देखा जाए तो सिद्ध स्वभाव वाला है, क्योंकि कर्म से संबंध होने से ये अपना अभी विभाव परिणमन कर रहा है। और स्वभाव में परिणमन यानी सिद्धों के स्वभाव और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, क्योंकि ऊपर की हो रही आत्मा का गमन ऊर्ध्व स्वभाव वाला है, लेकिन अभी कर्म के भार से दबा हुआ है। जैसे तुमड़ी होती है, तुमड़ी जब सूख जाती है तो ऊपर पानी में डालो तो ऊपर ही तैरती, लेकिन अगर इसको मिट्टी से लेप कर दिया जाए और मिट्टी से इसको दबाया तो वो डूब जाती है। और जैसे ही तुमड़ी से वो मिट्टी का लेप हटता है तो वो ऊपर तैरने, ऐसे ही जीव का स्वभाव है। जब तक ये आत्मा कर्म से लगी हुई है, कर्म से जब तक इसका जुड़ाव है, कर्म से इसका जब तक एक पना है, तब तक ये संसार में स्थित है। और जैसे ही आठों कर्म से जीव छूट जाता है, जीव तीन प्रकार से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो द्रव्य कर्म ज्ञानावनति कर्म, राग द्वेष मोह परिणाम ये भाव कर्म है, और नो कर्म ये शरीर इत्यादि इसके नो कर्म है। अब जीव के और भी सांसारिक लक्षण क्या है वो बता रहे हैं अगली गाथा में। गाथा नंबर 3 नंबर गाथा को देखिएगा। तिक्काले चदुपाणा इंदी बलमाऊ आण पाणोया व्यवहारसो जीवो निश्चय नय दुछेदना जस, निश्चय नय दो दुछेदना जस। ते काले चदुपाणा इंदी बलमाऊ आण पाणोया व्यवहारसो जीवो निश्चय नय दुछेदना जस। अब यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी बता रहे हैं कि जीव के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें पहचानने में आते हैं। अब देखो, व्यवहार रही का यहाँ पे विशेष तौर से उन्होंने उपयोग किया। व्यवहार से जीव, व्यवहार से जीव कौन है? तो व्यवहार रही से जिनके तीनों काल, तिक काले यानी 3 काल, चतुपाणा 4 प्राण हैं। पाणा यानी प्राण। तो जो व्यवहार नहीं से 4 प्राण वाला है, वो 4 प्राण कौन से? इंद्री, बल, माऊ यानी आयु, आन पाण यानी श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, आनापान बोलते हैं। इसमें 2 भेद आगे जाके अपन करेंगे, किनके आनापान होता है और किनके श्वासोच्छ्वास होती है। तो व्यवहार सो जीव, तो ये व्यवहार से जीव है। व्यवहार से जीव कौन कौन से हुए? तो व्यवहार से जीव है जिनके 4 प्राण हैं। वो 4 प्राण इंद्रिय, बल, आयु और आनापान, ये व्यवहार से जीव का लक्षण है। और निश्चय नहीं दुदु चेतना जस, निश्चय नहीं से चेतना यानी चेतन वाला है। निश्चय से चेतन स्वभाव वाला है और व्यवहार से 4 प्राण वाला है।
अपने यहाँ पर दोनों अपन ने कल निश्चय और व्यवहार दोनों को समझने का पुरुषार्थ किया था ना, 2 दिन के अंदर अपन ने समझा था। शुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं। तो शुद्ध जीव सिर्फ चेतन स्वभाव वाला है, अपनी आत्मा में रहने वाला है ना, अभेद कथन किया था, जो कर्म रूपी विकारों से रहित हो, ऐसा शुद्ध निश्चय नहीं इसको ढूंढता है। अशुद्ध निश्चय नहीं, राग द्वेष मोह को ग्रहण कर, शुद्ध निश्चय नहीं, लेकिन अभेद कथन वहाँ भी होता है। और व्यवहार नहीं से सद्भूत और असद्भूत के भेद से हमने ये कथन किया था। यहाँ पे जो हम इंद्रियों अपन जीव के समझने का व्यवहार कर रहे हैं, तो व्यवहार से जीव कौन है? तो व्यवहार से जीव 4 प्राण वाला है। निश्चय से कैसा है? चेतन स्वभाव वाला है, मतलब चेतना ही जिसके प्राण है। अब देखो, जब आप तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे सूत्र आता है पारिणामिक भाव वाला। तो जीवत्व भव्य अभव्य जीवत्व पारिणामिको उच्चा, ऐसा सूत्र दिया है ना। तो जीव, भव्य और अभव्य, ये 3 कैसे पारिणामिक भाव है। पारिणाम भाव का मतलब जिसमें कर्म का कोई भी उदय काम नहीं करता, न क्षयोपशम, न क्षय, न उपशम, न उदय, चारों जिसमें काम नहीं के, मात्र जो अपने आप ही उत्पन्न, अपने आप से सहज रूप से जिसे प्राप्त है, उसे बोलते हैं पारिणामिक भाव। तो वहाँ पे जीवत्व भाव दिया वहाँ पे। तो जीवत भाव 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध जीवत भाव, अशुद्ध जीवत भाव। अशुद्ध जीवत भाव संसार दशा में हमारा अशुद्ध जीवत रहता है, और सिद्ध दशा में हमारा शुद्ध जीवत भाव रहता है। तो जो संसार दशा में हमारे जो 4 प्राण हैं, इंद्री, बल, आयु और श्वास, ये अशुद्ध जीवत्व भाव है। और जब हम सिर्फ चेतना मात्र होता है, वो शुद्ध जीवत्व भाव है, जो सिद्धों में पाया जाता है। तो शुद्ध निश्चय नहीं से चेतना वाला है, और व्यवहार से 4 प्राण। हमारा 10 प्राण होते हैं, 4 प्राण क्यों? तो यहाँ पर अपने को ये समझना है कि इन चारों के जब और उपभेद करेंगे तो अपने आप 10 हो जाएंगे आपके। 10 प्राण तो 10 है, लेकिन जैसे इंद्री तो 5 इंद्री हो गए, बल 3 हो गए, है ना, तो 5 और 3 8 हो गए। तो इंद्रियों में स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय हो गई। बल में मनोबल, वचन बल, काय बल हो गया, तो 5 और 3 8, और आयु 1 और आना प्राण 1, ऐसे 10 प्राण हो गए। तो भेद उपभेद करेंगे तो हम 10 प्राण वाले कहलाएंगे। समझ रहे ना आप लोग? इसको बहुत अच्छे से आप समझ लेना, ताकि आपको यह बात आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो ये हो गए व्यवहार से। व्यवहार इसलिए कि हम जितने भी जीवों को देखते हैं, हम व्यवहार से ही तो देख पाते हैं। यहाँ पर चेतना हमारे पकड़ में नहीं आती, क्योंकि चेतना सिर्फ विषय बनती सिद्ध केवल ज्ञान का, और हम लोग मतिशुद्ध ज्ञान वाले हैं। तो हमें तो ये बाहरी प्राण से पहचान पाते जीव है कि नहीं है ना। जब आप भाई देखना इनकी आंखें खुल रही कि नहीं, देखना इनकी नब्ज चल रही कि नहीं चल रही, इनकी श्वास चल रही कि नहीं चल रही, तो यहाँ इंद्रियां देख चेक करते हैं। कोई अगर बेहोश पड़ा हो, मूर्छित हो, तो ये जिंदा है कि मर गया, इसमें जीव है कि नहीं है, तो इन प्राणों से आप पकड़ते ना। भाई बल है कि नहीं, देखो इनका मन बल, वचन बल, बोल रहे कि नहीं बोल रहे, काय बल इनका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इससे आप 3 बलों से पकड़ते हैं, इंद्रियों से पकड़ते हैं। श्वास चेक करते हैं, आँख खोलते हैं, देखते हैं भाई सुन रहे कि नहीं, आप बोलते हैं हाँ सुन रहे हैं कि नहीं, कान चेक करते हैं, है ना। तो ये 5 इंद्रियाँ, तो 5 इंद्रियाँ, 3 बल और आयु और श्वास आप देखते हैं, इनकी आँख में देखो, है ना। तो ये 10 प्राण से आप व्यवहार नए से जीव को आप चेक करते हैं, ये व्यवहार नए का विषय है। निश्चय नहीं से चेतना वाला है स्वभाव, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 आपके लिए विशेष तौर से यहाँ पर व्यवहार नए और निश्चय नए का कथन करते हुए जीव के लक्षण दिए। अब इंद्री किसे कहते हैं, तो इंद्रियों के लिए अपन समझ लें, पहले एक 10 प्राणों को समझ लें थोड़ा सा, तो अपने लिए अच्छा रहेगा। इंद्री जिससे हम संसारी प्राणों की जीव की पहचान करते हैं,
जैसे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, हम जिनकी पहचान करते हैं उन्हें हम इंद्रियां कहते हैं। तो इंद्री की डेफिनेशन क्या बनेगा? संसारी जीव की जिससे पहचान के चिन्ह को हम इंद्रिया कहते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाते थे। तो जीव के संसार दशा में दो भेद हो जाते हैं ना। आप जब तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं ना तो उसमें पढ़ते हैं तस स्थावरा, तरस स्थावरा, तरस और स्थावर के भेद से दो जीव हैं, है ना। मुक्त संसारी मुक्ताश्च, संसारी मुक्त के पहले दो भेद करते हैं, एक संसारी और मुक्त। फिर संसारी के दो भेद करते हैं आप लोग, तरस से और स्थावर से। स्थावर के पांच भेद हो जाते हैं, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है। तो ये एक इंद्री आपके, ये एक इंद्रिय यानी इनके चार प्राण होते हैं। जो एक इंद्रिय होते हैं उनके कितने प्राण होते हैं? चार प्राण। एक तो स्पर्शन एक प्राण, आयु एक प्राण, कायबल एक प्राण और श्वास। अब यहाँ पे अपने को देखना है आना प्राण और श्वास। तो एक इंद्रिय से लेके जहाँ पर श्वास पकड़ में नहीं आता, में पकड़ में नहीं आता ना, जहाँ से नासिका इंद्रिय शुरू होती वहाँ पे थोड़ा सा, तो एक इंद्रिय इत्यादि में क्या होता है वहाँ पे श्वास होता है। और जहाँ पर विशेष तौर से संगीत पंचेंद्रिय में पकड़ में आता है कि भाई इनकी श्वास चल रही कि नहीं, तो उसे बोलते हैं आना प्राण। तो पंचेंद्रिय के लिए आनापान और एक इंद्रिय में श्वास, ये याद रखना ताकि आपको ये याद रहे कि यहाँ पे भेद क्यों करा मूल रूप से, क्योंकि मूल रूप से भेद करेंगे तभी आपको पकड़ेगा। तो स्थावर में जो स्थावर और तरस के जो अपन ने भेद किए, तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और विकलेतर ये माने जाते हैं। ये श्वास विशेष तौर से इनको श्वास का अधिकारी बोलते हैं। आगे जाके आना प्राण में विशेष तौर से जो लेने और श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया देखी जाती है, हम में श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया देखी जाती है, तो विशेष तौर से वो पंचेंद्रिय में ही पाई जाती है। क्योंकि पंचेंद्रिय के अलावा आप कहीं भी देखेंगे तो आपको पकड़ में नहीं आएगी। वो पंचसंगी पंचेंद्रिय होते ना, उनमें ये विशेष तौर से आनापान राम का प्राण पकड़ में आएगा, बाकी सब में श्वास आएगा। ये आपको निगाह में रखना। तो स्थावर को हम, जिनको हम स्थावर कहते हैं वो एक इंद्रिय वाले थे, उनके चार प्राण हो गए। अब जहाँ से दो इंद्रिय शुरू हो गई, जिनको हम दो इंद्रिय में अलग अलग बोलते हैं कि भाई ये दो इंद्रिय में लठ है, पकड़ में नहीं आता ना। जैसे चींटी है, चींटी की श्वास आप पकड़ के देख लेना, है ना। तो हाँ, संगी पंचेंद्रिय में जहाँ से पकड़ में आती है अपने को, जहाँ से हम श्वास को नाप पाते हैं, बाकी कहीं पकड़ में नहीं आती ना। नहीं तो आप मक्खी की देख लेना, मक्खी की पकड़ में आती हो आपको, भौरे की पकड़ में आती हो, श्वास नहीं आती ना पंचेंद्रिय में। इसीलिए तो विशेष तौर से तो जहाँ पर अपने लिए दो इंद्रिय में, तो दो इंद्रिय में विशेष तौर से जो जीव आते हैं, उन जीवों में अपन देखेंगे कि उसमें कितनी इंद्रिय हो गई। तो दो इंद्रिय में आपको विशेष तौर से मिलेगी। अब आप ये दो बढ़ा लो, इसमें दो प्राण, एक रसना इंद्रिय बढ़ा लो और एक वचन बल बढ़ा लो, तो ये 6 प्राण हो गया। ठीक है। तो आपके एक इंद्रिय में 4 प्राण, दो इंद्रिय में 6 प्राण, तो इंद्रियां 2 हो गई। स्पर्शन रसना, अब स्पर्शन रचना इनके वो नहीं बता रहा हूँ कि इनका कार्य क्या है, ये तो आपको पता है कि स्पर्शन का कितने भेद हैं, ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ये स्पर्शन का काम है। रचना के 5 हैं, खट्टा मीठा कड़वा चरपला कसायला, है ना, है ना। और सुगंध दुर्गंध नाक का है, और 5 प्रकार के काले सफ़ेद हरे पीले, ये आपकी विशेष तौर से आँख का विषय है। कर्ण इंद्रिय के 7 स्वर हैं,
सा रे गा मा पा धा ना, सा नहीं लगाना है, सा फिर 8वां स्वर, ऋषभ, सटज, गंधर्व, ये सा रे गा मा पा से ये 7 स्वर। इन स्वरों से शब्दों का निर्माण हो, मतलब आपके वो निर्माण होते हैं शब्दों का, जिससे वचनों का निर्माण होता है, तो आप कर्ण इंद्रिय के माध्यम से उन्हें ग्रहण करते हैं। ये तो यहाँ पर जो लेना है, तो 2 इंद्रिय में 6 प्राण, फिर 3 इंद्रिय में 7 प्राण। अब एक एक बढ़ते चलेंगे आपके, हैं क्या बढ़ गया उनमें? स्पर्श नसना ग्रहण, तो 3 इंद्रिय में ग्रहण प्राण बढ़ गया, ग्रहण इंद्रिय बढ़ते हुए 7 प्राण हो गए। 4 इंद्रिय में चक्षु, चक्षु होने से 8 हो गया। और असंगी पंच इंद्रिय में कर्ण, मन नहीं बढ़ा, तो ये हो गया 9 प्राण। और संगी पंच इंद्रिय में मन, ये बढ़ गया तो 10 प्राण। इन 10 प्राणों से हम जीते थे, जीवेंगे और जीते रहेंगे। ये हो गया हमारा संसार दशा का। संसार दशा में जीव किसे कहते हैं? जो 10 प्राण से जीता था, जिएगा और जीवेगा, ये संसारी दशा। और सिद्धों में जो चेतना से युक्त हो, चाहे हम उसे सिद्ध कहते हैं। ये हमें भेद करके यहाँ पे विशेष तौर से चलना है। सिद्धों में, शुद्ध जीव में और अशुद्ध जीव में। अशुद्ध जीव 10 प्राणों से जीता है। 1 इंद्रिय में 4 प्राण, 2 इंद्रिय में 6 प्राण, 3 इंद्रिय में 7 प्राण, 4 इंद्रिय में 8 प्राण, असंगी में 9 प्राण और संगी में 10 प्राण। ऐसे अपन इसको लेके चले। इन प्राणों से ही हम संसारी जीव को पहचान कर पाते हैं। इनके चिन्ह, इनको चिन्ह बोलते हैं। जैसे आपके अपने चिन्ह होते हैं ना, किसी देश को कैसे पहचानते हैं? उसकी ध्वजा से, उसकी डाक टिकट से, या उसकी करेंसी से, है ना। किसी देश की पहचान कैसे करते हैं? या तो उसकी करेंसी पे जैसी छपी होती है वहाँ की करेंसी से, या फिर उसके ध्वजा का, या उसके डाक टिकट, तो उसको हम पहचानते हैं। ऐसे ही हम जीव को कैसे पहचानेंगे? उनकी इंद्रियों से, कि ये कितने इंद्रिय वाला है। तो 4 इंद्रिय वाला, अब बता दो, जिसकी 4 प्राण है वो कितनी इंद्रिय वाला हुआ? हाँ, आप जल्दी पहचान करो। जिसकी 6 प्राण है उसके, जिसके 8 प्राण है उसके 4 इंद्रिय है ना। और जिसका मन नहीं, वो जिसके मन नहीं हो उसके कितने प्राण हो गए? 9। वो क्या, कौन सा जीव कहलाएगा? असंगी पंच इंद्रिय। हाँ, ये ऐसे प्राणों को आप गिनोगे तो आपको पकड़ में आएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से जिन जिन प्राणों को हम पकड़ पाए, तो इन प्राणों को हम पकड़ के अपन जब जाके अपन इन प्राणों को पकड़ पाते हैं। और जब हम मात्र जहाँ चेतना प्राण रहता है, वह शुद्ध जीव का प्राण कहलाता है। तो यहाँ पे जिन्होंने कहा तिक्काले चतुपाणा, तीनों कालों में, तो 3 काल कौन से वे? भूत, भविष्य, वर्तमान। चतुपाणा 4 प्राणों से व्यवहार सो जीवो, व्यवहार से वह जीव है। निश्चय ने दो चेतना जस, निश्चय ने से जिसके चेतना मात्र है। अब चेतना मात्र किसके हैं? जल्दी बताइए आप। संसारी के सिद्धों के? सिद्धों की चेतना मात्र है। इसीलिए सिद्धों में चेतना को ग्रहण किया। और हमारे लिए यहाँ पर 10 प्राणों को ग्रहण किया संसार दशा में। चूँकि इसलिए आपको याद रखना है, ताकि आगे जब आप आगे आगे बढ़ते चलेंगे तो ये निश्चय व्यवहार को आपको पकड़ने में आगे आना चाहिए। इसलिए आपको पढ़ा दिया। अब जल्दी और बता दो, कल का थोड़ा सा एक विषय को रिपीट करा देता हूँ आपको। हाँ, ये मेरा मकान है, ये किस नए से आप कह रहे हैं? व्यवहार से तो कह रहे हैं, ये तो सबको पता है। कौन सा नए है? व्यवहार में भी उपचरित, हाँ पूरा बोलो, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। उपचरित अशुद्ध व्यवहार नए से ये मकान, ये दुकान, ये पुत्र, ये पति, ये मेरा है। और यह कर्म मेरा है, ये किस नहीं से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से। ये जीव का शरीर किस नहीं से? ये असद्भुत व्यवहार
नहीं, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से यह जीव का शरीर है, नहीं तो ये पुद्गल है। जीव का कैसे रहे? असद्भुत व्यवहार नहीं। कौन सा? अनुपचरित। क्योंकि यहाँ पर कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध है। और उपचरित व्यवहार नहीं में, असद्भुत व्यवहार में कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। अब सद्भुत व्यवहार में जीव का मति ज्ञान, ये कौन सा व्यवहार नहीं है? उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। क्यों? क्योंकि ये जीव के स्थायी नहीं है, ये बदलते रहते क्षय उपशम के कारण, इसलिए उपचरित है। सद्भुत इसलिए कि जीव का निजी है, और व्यवहार इसलिए कि भेद कथन करके हम दिखा रहे हैं, इसलिए। ठीक है ना? जीव का केवल ज्ञान, ये कौन सा नहीं कहे? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। ठीक है ना? इस प्रकार से तो ये आप याद रखेंगे कल के विषय को। अब ये कल का विषय कल रिपीट से पूछता चलूँगा आपसे। हाँ, थोड़ा थोड़ा आपको प्राणों के बारे में बताना पड़ेगा, जब जाके हम प्राणों को जानेंगे। हमारी जो चेतना है हमेशा बनी रहती है, हमारा चेतना हमेशा बनी रहती है, सिद्धों में भी और हम में भी। अंतर क्या है सिद्धों में और हमारी चेतना में? हमारी चेतना इस समय अशुद्ध का अनुभव कर रही है, सिद्ध की चेतना शुद्ध का अनुभव कर रही है। क्या? किसका अनुभव कौन कर रहा है? सिद्धों की चेतना अभी क्या कर रही है? शुद्ध चेतना का अनुभव कर रही है, और संसारिक जीवों की चेतना अशुद्ध चेतना। इसलिए प्राण भी अशुद्ध प्राण और शुद्ध प्राण, तो ये 10 प्राण अशुद्ध प्राण है और सिद्धों में शुद्ध प्राण है। ये आपको याद रखना, इसलिए वह निश्चय है और ये व्यवहार है। जहाँ जहाँ पर व्यवहार को ही कहने दिया, उन्होंने फिर अभी समझा नहीं है, क्योंकि सबकी क्वालिटियाँ सबको अलग अलग प्रकार की होती है। इसी कारण से अगर हम इनको प्राण ना मानेंगे, मान लो इनको जीव नहीं मानेंगे, कभी कभी कुछ लोग गलती करते, नहीं चेतना तो कभी समाप्त नहीं होती, होती भी नहीं है, बिल्कुल सच है। क्योंकि जीव का जो स्वभाव है वो कभी मिट नहीं सकता। शुद्ध अशुद्ध तो हो सकता है, मिट नहीं सकता। ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, नेचर है, वो मिट नहीं सकता। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जब जीव मरता ही नहीं है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम कहीं भी चले, घास में चले या कहीं भी चले, जीव तो मरता थोड़ी है। नहीं, उसके प्राणों को जो क्षति पहुंचती व्यवहार से, उसी से हमें हिंसा का दोष लगता है। हिंसा अहिंसा हम कब मानते हैं? नहीं तो हिंसा कहलाएंगे ही नहीं। समझ रहे? नहीं समझ में आ रही? कुछ लोग एकांत से इसको गलत धारणा बनाते हैं, जीव तो कभी मरता नहीं है। नहीं, व्यवहार से जीव मरता है, निश्चय से जीव ना जीता है ना मरता है। व्यवहार से जीते मरते कि नहीं अपन? जीते। आयु कर्म जब तक है हम जीते हैं, आयु कर्म मरने मर जाते हैं। क्या जीव? हाँ, ये तो व्यवहार नहीं, उपचरित है। क्योंकि जीव अपने से पर है ना, बाहर वाले जीव मरेगा, हम अपने जीव को थोड़ी कोई अपने लिए। हमारे जो 10 प्राण हैं वो तो अनुपचरित है ना, इंद्रिय बयाल जो जीव से जुड़े हुए, हम अपने प्राणों को क्षति पहुंचाते हैं तो अनुपचरित है, पर के प्राणों को क्षति पहुंचाते हैं तो उपचरित है। हम अपने प्राणों को पहुंचा रहे तो हम अपने प्राणों को, हमसे जो मिला हुआ प्राण, हमसे जो प्राण 10 प्राण है, जिसको हम अपना शरीर कह रहे हैं, अपना मन कह रहे हैं, अपना वचन कह रहे हैं, ये अनुपचरित है। और जो हमसे पर है, जैसे मेरे पति के 10 प्राण ले लिए, किसी ने कहा मेरे बच्चे के प्राण ले लिए, तो उपचरित है, वो तो उपचरित है ना, मुझसे भिन्न हो गया ना। बस जो भिन्न है वो उपचरित है, जो एक में एक है वो अपने, क्योंकि वहाँ संयोग संबंध है और यहाँ संश्लेष संबंध है। संबंधों को याद रखना,
वहाँ पर संयोग संबंध है, क्योंकि पति है, पुत्र है, मित्र है, रिश्तेदार है, पर है, तो वो संयोग संबंध है। यहाँ पे मेरा शरीर, मेरा कर्म, मेरे प्राण, मेरी आयु, मेरा बल, ये हमारा संश्लिष्ट संबंध है। तो जहाँ अपने को क्षति पहुँचेगी वो संश्लिष्ट संबंध में क्षति पहुँचेगी तो अनुपचरित को पहुँचेगी, और जहाँ पर को पहुँचेगी वो उपचरित में चला जाएगा। ऐसा मान के आपको चलना है वहाँ पे। तो इन प्राणों को आप जरूर समझेंगे। ये एकांत से जो लोगों ने एकांत कह दिया, अब सुनिए, कुछ लोग इसी कारण अकाल मरण भी नहीं मानते, ये उनकी गलत धारणा है। कुछ लोग क्या कहते हैं, जीव का अकाल मरण नहीं होता, जितनी आयु थी वो उतनी ही जीता है। एक ये विषय को आप थोड़ा समझ लें, आज चेतना का विषय, इसलिए इसको, ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर ऐसा होता, अगर अकाल मरण नहीं होता, तो आचार्य उमा स्वामी महाराज दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र जो 53वां सूत्र है, वो क्यों लिख के जाते हैं? लिख के गए ना, चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षो न प्रवत्या यूषाहा। तो वो लिख रहे हैं वहाँ पे, जो चरम उत्तम असंख्यात वर्ष वाले और उपाद व जन्म वाले का कहीं मरण नहीं होता। तो पारिशेष न्याय से अपने आप निकलता है कि शेष का मरण होता है। पारिशेष न्याय को समझना, पारिशेष न्याय का मतलब होता है जब हम किसी एक बात को कहें और दूसरी बात अपने आप ही उससे जुड़ जाए, उसको बोलते हैं पारिशेष न्याय। को क्या बोलते हैं उसको? पारिशेष न्याय। आपने कहा आज मेरा 5 हरि का नियम है, तो शेष का त्याग अपने आप सिद्ध हो गया, आपको कहना तो नहीं पड़ा। आपने क्या किया, आज मेरा 5 हरि ही का नियम है, 5 हरि ही लूंगी, तो शेष का क्या हुआ? अपने आप त्याग हो गया। अलग से थोड़ी कहना पड़े कि मेरे शेष का त्याग है, ये तो अपने आप उससे निकल रहा है कि मैं आज 5 हरि लूंगी। महाराज मेरा आज 1 आसन का नियम है, तो आप 2 आसन का अपने आप त्याग है आपका, इसको बोलते पारिशेष न्याय। तो जब हमने कह दिया पारिशेष न्याय, न्याय, हाँ पारिशेष न्याय इसको बोलते हैं। जब आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कह दिया कि जो असंख्यात आयु वाले हैं, जो चरमोत्तम शरीर वाले हैं, जो उपाद जन्म वाले हैं, उनका कभी मरण नहीं होता। तो चरमोत्तम वाले कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान जैसे, जिनका चरम शरीर भी उत्तम है। उत्तम चरम शरीर का मतलब होता है जिनका अंतिम अब शरीर बचा हो, मतलब जिनको नियम से इस भव से मोक्ष जाना है, उसको हम चरम शरीर ही बोलते हैं। उत्तम शरीर का में जो 13 सलाह का पुरुष होते हैं, उनके उत्तम शरीर होते हैं। तो उनके उत्तम शरीर जैसे बलभद्र हैं, कृष्ण हैं, चक्रवर्ती हैं, नारायण हैं, पति नारायण हैं, इनका शरीर कैसा होता है? उत्तम। और जो उसी भाव से उत्तम और चरम शरीर को लेके, जैसे कि कोई चक्रवर्ती उसी भाव से मोक्ष भी चले जाते हैं और उसी भाव से उत्तम शरीर, तो चरमोत्तम शरीर वाले तीर्थंकर नियम से चरमोत्तम शरीर वाले ही होते हैं। तीर्थंकर कैसे होते हैं? हाँ, जिनका चरम शरीर भी है और उत्तम शरीर भी है, इसलिए तीर्थंकर चरमोत्तम शरीर वाले कहलाते हैं। और बाकी कुछ सलाका पुरुष में चरमोत्तम भी होते हैं, उत्तम, जैसे कि भगवान के पिता उत्तम शरीर वाले, लेकिन चरम शरीर वाले हो नियम नहीं है। नारायण पति नारायण उत्तम वाले ही होते, चरम वाले नहीं होते। ये नारायण पति नारायण का, क्योंकि उनको अभी मुक्ति नहीं होती, बाद में उनको जाके, तो ये तो चरमोत्तम है कौन? नहीं, नारायण पति नारायण वो मुक्ति नहीं जाते कभी भी। नारायण पति नारायण वो सिर्फ उत्तम शरीर वाले होते हैं। हाँ, क्योंकि उनको तो नीचे जाना होता है ना, इसलिए अधो लोग जाते हैं, वो तो लोग जाते ही नहीं नारायण पति नारायण। आप माइक ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, माइक दे दें क्या? तो आप लोग ने फिर तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपने चरम शरीर ही चुना था, तो चरमोत्तम शरीर नहीं सुना आपने। जब आप तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षो न प्रवत्या यूषा, तो चरमोत्तम शरीर होता है।
तीर्थंकर का चरमोत्तम शरीर होता है ये। हाँ, चक्रवर्ती किसी का चरमोत्तम है, किसी का चरम है, किसी का उत्तम है। जैसे जो ब्रह्म वो दत्त हुए ना, शुभम चक्रवर्ती हुए, ब्रह्म चक्रवर्ती, ये नरक गए, तो इनका उत्तम तो था, चरम नहीं था। चरम होता तो फिर मोक्ष जाते, नरक क्यों जाते, है ना। लेकिन भरत चक्रवर्ती, सागर चक्रवर्ती, ये सब मोक्ष गए, तो उत्तम भी था और चरम भी था। तो जिनका चरमोत्तम वो जरूरी, लेकिन तीर्थंकर चरमोत्तम दोनों होता है, चरम शरीरी भी होते हैं। तो ये तो इसलिए कह रहे हैं, अब असंख्यात जो कर्म भूमि के जीव होते हैं, भोग भूमि के जीव असंख्यात आयु वाले थे, उनका भी अकाल मरण नहीं होता। और उपवाद यानी देव और नार की उपार्जन वाले होते, इनका भी अकाल मरण नहीं होता। तो शेष का मरण होता है। महाराज जी, जैसे भरत है तो चरमोत्तम शरीर, हाँ, नहीं मुक्ति गई इसलिए, क्योंकि चक्रवर्ती थे, श्राका पुरुष थे, इसलिए उत्तम तो ही था उनका, लेकिन मुक्ति भी गई इसलिए चरम भी हो गया इनका। ऐसा चरम का मतलब जिनका अंतिम शरीर है, इसके बाद नियम से मुक्ति को चले जाएंगे, इसलिए चरम का मतलब अंतिम। सामान्य केवली भी जितने होते हैं सबका चरम शरीर कहलाएगा। हाँ, सामान्य केवली का, उनका उत्तम हो जरूरी नहीं, चरम कहलाएगा। जैसे कुछ होते हैं ना, मुनि महाराज उसी भाव से केवल ज्ञान प्राप्त किया और मुक्ति को चले गए, लेकिन उनके लिए नहीं था, उत्तम शरीर नहीं मिला, सलाह का पुरुष नहीं बने, वो तो नहीं बने। हाँ, कामदेव थे ना, तो उत्तम भी होगा उनका, क्योंकि कामदेव थे वो। कुछ शरीर ऐसे होते हैं जिनके पास उत्तम मिल जाता है। 169 महापुरुषों में सबका चरम शरीर कहलाएगा? नहीं, सबका नहीं कहलाएगा। जैसे नारायण है, पति नारायण है, भगवान के माँ कुछ माता पिता जाते, पिता नहीं जाते। उत्तम, हाँ, बस ऐसा मान के चलना। तो इसलिए कह रहा था कि अकाल मरण इसलिए होने में कोई भी बाधा नहीं है, जो लोग ऐसा मानते हैं। अब कुछ लोग की ये धारणा है कि महाराज अकाल मरण कैसे मानेंगे आप, अकाल मरण तो हो नहीं सकता, क्योंकि आयु कर्म तो पूरे खिर जाते हैं। अब उनकी क्या धारणा, ये समझ लेना, उनकी धारणा क्यों गई। उनका धारणा ये हो गई कि जब तक आयु कर्म का निषेध जब तक नहीं खिरेगा, तब तक अगली आयु में जा नहीं सकता। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये आगम वचन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आयु का कर्म का खिरा, तो उस तक उनका कहना है कि आयु कर्म तो पूरा खिरता है, उसके बाद ही अगली आयु में जाता है। लेकिन आयु कर्म की उदीर्णा हो जाती है, उन्हें यह समझना होगा कि मान लो किसी की 81 वर्ष की आयु थी और उनका मान लो 40 वर्ष में ही अकाल मरण मतलब एक्सीडेंट हो गया। अब 40 वर्ष में उनके जो आयु कर्म के निषेध थे वो के अंदर उदीर्णा को प्राप्त हो गए। उदीर्णा का मतलब उसी एक्सीडेंट के अंदर वह तेजी से खिर गए, उद्यावली में आके उदीर्णा को होके खिर गए, अंतर्भूत में शारीरिक से खत्म हो गए और वहां से अगली आयु को बंद करके चले गए। ये इसको वो अकाल मरण नहीं मानना चाहते, लेकिन ये उनकी गलत धारणा है। जब अकाल मरण माना गया है हमारे यहाँ तो माना गया है, ऐसा वचन है। ऐसी कंडीशन में अन्य कर्मों की उदीर्णा नहीं होती। अन्य कर्म की उदीर्णा कोई एकांत नियम नहीं है, वहाँ पे अन्य कर्म के संकलेश भाव से बंद जरूर होते रहते हैं। किसी के संकलेश तीव्र हो रहा है, मान लो ब्लड रुक रहा है, उसकी श्वास तेज चल रही है, अंदर परिणामों में विचित्रता आ रही है, नहीं है समता, तो विशेष कर्मों का बंद होता रहता है। बाकी जो उदय में आएंगे उनकी निर्जरा होती रहेगी, बस सामान्य से जो है ऐसा। बाकी समय अन्य कर्म जो रहे वो आगे के लिए चले गए, फिर वो आगे जाके बस आगे जाके भोगेगा अपने अपने जाए। कर्म तो ऐसे ही चलेंगे ना हमारे यहाँ, ऐसे आगे जाके आपको बता देंगे प्रकृति प्रदेश अनुभाग स्थिति में कैसा कैसा परिवर्तन आता है, वहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा वो चीज़ें। थोड़ा सा जब कर्म सिद्धांत की क्लासें चलेंगी तो आपको ये सारी चीज़ें हम दे देंगे। अभी तो द्रव्य संग्रह की क्लास चला लो, नहीं तो पता पड़ा यहाँ कर्म संग्रह कर्म सिद्धांत चल पड़, ठीक है। तो हम जिनको चेतना को पकड़ने के लिए, क्योंकि अगर हम सुनो इधर सुनो, अगर जिन लोग की धारणा है कि ना जीव मरता है ना मरेगा, वो गलत धारणा में। नहीं तो अहिंसा व्रत और हिंसा ये दोनों ही एक हो जाएगी,
हिंसा हिंसा कोई चीज ही नहीं रह जाएगी। जब जीव मरेगा ही नहीं तो हिंसा किस बात की, और जब मरेगा नहीं तो फिर कर्म बंधेगा किससे। आचार्यों ने 5 पाप होते, हिंसा को पाप क्यों रख रहे हैं? हिंसा को पाप इसीलिए तो रख रहे हैं कि आपके प्राणों को क्षति पहुंच रही है, आपके प्राण क्षति को प्राप्त हो रहे, इसीलिए तो वहां हिंसा माना गया, नहीं तो अहिंसा नहीं हो जाता वो, है ना। ये आचार्य कुंदकुंद महाराज कहते हैं, मर्दु जीव दो जीवो ऐदाचारस्य निश्चिता हिंसा। देखो जीव मरे या ना मरे, लेकिन अयत्नाचार पूर्वक की हुई क्रिया नियम से हिंसा कहलाती है। सुन रहे हैं आप लोग? अगर मान लो आपके किसी मुनि महाराज जा रहे हैं और 4 हाथ देख के चल रहे हैं, तो उनके 4 हाथ देखने पर अब चींटी अचानक आ गई और मर गई तो भी उनको हिंसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एरिया समिति से चल रहे थे और पूरी यत्नाचार पूर्वक चल रहे हो और अचानक वो आ गई, एकदम से उनका पैर रखना हुआ और उसका एकदम आना हो गया। जब पैर रख रहे तब तक तो वहाँ नहीं थी, जब तक उन्होंने आंखें से देखा वहाँ नहीं थी, जैसे ही पैर रखा और वो एकदम से आ गई और मर गई। तो अयत्नाचार पूर्वक इसलिए हिंसा के दोषी नहीं। और किंतु आप लोग चलते इधर देखिए उधर देखिए और एक भी चींटी नहीं मरती, फिर भी आप हिंसा के दोषी हो। ऐदाचारस्य निश्चिता हिंसा, अयत्नाचार पूर्वक चलने वालों को नियम से हिंसक माना है। समझ रहे हो आप लोग? आप लोग हिंसक हो जाएंगे, इसलिए यत्नाचार पूर्वक के आचार्य कुंदकुंद महाराज ने लिखा, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमास आए कदम सहे कदम भुंजेंज भासेज एवं पावन बद्धति। देखो हे भगवान, उन्होंने प्रश्न किया कैसे चले, कदम चरे कदम चिट्ठे, कैसे बोले, कदमास आए कदम सहे, कैसे हम बोलें कैसे हम खाएं, कदम भुंजेज भासेज, कैसे हम भोजन करें, कैसे हम सोएं, कैसे हम उठें, कैसे हम बोलें भोजन करें, एवं पावम न बद्धति, जिससे कि हमें पाप का बंध ना हो। तो उत्तरम क्या दिया उन्होंने, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमास आए जदम सहे जदम भुंजेज भासेज एवं पावम न बंधति। यत्नाचार पूर्वक उठें, यत्नाचार पूर्वक बैठें, यत्नाचार पूर्वक खाएं, यत्नाचार पूर्वक बोलें, यत्न से। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, यत्न से उठिए, यत्न से बोलिए, देखिए नीचे देख के उठिए। और आप लोग बिल्कुल दौड़ते हैं भागते हैं, इनमें जो पाप क्यों लगता है? क्योंकि उसके प्राणों को क्षति पहुंच गई। मान लो उस कोई चींटी थी, आपका हल्का सा लगा और उसके पैर टूट गए, गर्दन टूट गई, तो वही मरण हो गया उसका। नहीं भी मरा मान लो तो उसके कभी कभी देखना उसके पंख टूट जाते हैं, मक्खी इत्यादि के, वो तड़पती रहती है। अब प्राण पूरे तो नहीं गए, लेकिन वो बेचारी वहीं पे बैठी बैठी तड़प रही है, तो उसके एक प्राण चले गए, आँख चले गए, नाक चले गए, कान चले गए, है मन को क्षति पहुंचती है। ये भी हिंसा है। आप बात समझ आ रही है? आपको नहीं आ रही? आप लोग किसी मरने को हिंसा मानते हैं, आप लोग 10 प्राणों को क्षति को आप हिंसा नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते आप हिंसा उसको? और उसमें कुछ कहाँ हो रही हिंसा, जिंदा तो है, जिंदा है, लेकिन अंदर उसके अंदर जो संकलेश हो रहा है आपके कारण, सोचो तो उसकी भी हिंसा है, क्योंकि उसके आयु कर्म संकलेश होते हो रहे तो निषेक को प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ पे उदीर्णा को जा रहे हैं। अधिक संकलेश करने से आयु कर्म के निकेश तीव्रता से खिरने लगते हैं। सुन रहे हो? जब आप बहुत ज़्यादा संकलेश हो जाते हो ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगते हो, बहुत ज़्यादा एकदम उत्तेजित होते हो, क्रोध करते हो, उस समय आयु कर्म के सबसे ज़्यादा निषेक खिरते हैं, उदीर्णा को आते हैं। हम तो महाराज कुछ नहीं कर रहे, आपको आयु प्राण के निषेक का, इसलिए आप हिंसक हैं। आपका मन क्षति को पहुंच रहा है, मन को क्षति नहीं पहुंच रही। जब आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका मन सोच रहा है, खुद के लिए भी हिंसा है, स्वहिंसा है, तो ये तो है ही। आप हिंसा की परिभाषा क्या है? प्राण विपरोपणम हिंसा। आप प्रमत्त योगात प्राण विपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से अपने या पर के
प्राणों को क्षति पहुंचाना हिंसा है। आप कभी कभी लोग अपनी आंखें फोड़ लेते हैं। आंखें फोड़ने का मतलब खूब टीवी देखते, खूब टीवी देखेंगे और आंखें बिल्कुल उनकी आंखें ऐसी हो जाएंगी कि दिख ही नहीं रहा। ये भी हिंसा है, क्योंकि आपने आपकी कौन सी नेत्र इंद्रिय रूपी प्राण को क्षति पहुंचा दी। आपकी नासिका रूपी क्षति, आपने मान लो कोई ऐसा किसी को मारा और उसकी नाक टूट गई, तो इसकी नासिका में आप मान लो सुगंध दुर्गंध ही नहीं सूंघ पा रहा, तो कौन से प्राण को क्षति पहुंची? हाँ, आँख को, कान को, आपके कान में जोर से लगा और आपके कान फट गए तो आपके कान को क्षति पहुंची, तो आपकी इंद्रिय को क्षति पहुंचती है। आप इसको हिंसा नहीं मानते, इसलिए यत्न पूर्वक चलिए। इसको कल और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो स्टॉप देव का समय आपका